2013 की जो बाढ़ है, इसमें तो केदारनाथ मंदिर जी की सुरक्षा हो गई पत्थर की वजह से, लेकिन 1803 में ये बहुत ज़्यादा विध्वंसित हो गया था। ये होलकर सेना ही थी जिसे इंदौर से आकर के इसका पुनर्निर्माण किया। इस तरीके जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के मंदिर बनाए हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर की पैड़ी पर उनकी मूर्ति को स्थापित करे और कि जितने भी कार्य उन्होंने किए वो सबकी नज़र में आए, सबको पता चले कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया। वो सब चीज़ें सामने लाने के लिए ही ये एक आज गठन किया गया है। लड़ोगे इस चुनाव को लड़े आने वाले नगर पंचायत में आप लड़ोगे, विकास पाल जी लड़ेंगे? विकास पाल जी की नगर पंचायत अलग है, मेरी अलग है कि पाल समाज को अलग अलग नामों में बंटने के बजाय एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमें राजनीतिक और सामाजिक लाभ मिल पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दूं मैं ढंडेरा के मोहनपुरा में, और आपको बता दूं यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जो कि देवराज पाल जी हैं, समाज सेवी हैं, भाजपा नेता भी। उनके आवास पर यहाँ पर अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा की यहाँ पर बैठक रखी गई है। इसमें स्वागत समारोह किया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस सभा के, विजय पाल सिंह पाल, और साथ ही उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल सिंह जी, उनका पे यहाँ पर कार्यक्रम किया। अन्य पदाधिकारियों का यहाँ पर जिन्होंने मोनित किए गए हैं उनका यहाँ पर आज स्वागत किया गया। हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए, किस तरह से वो आगे कार्य करेंगे, और किस तरह जो पदाधिकारी बनाए उनको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की पहुँचे हैं और यहाँ पर आज बैठक करी है, और जो मोनित किए गए हैं पदाधिकारी उनको लेकर। पाल समाज जो मुख्य रूप से गडेरिया समाज है, इसके अनेकों विभिन्न स्वरूप हैं। उत्तराखंड विशेष रूप से पूरी तरीके से पाल समाज के द्वारा स्थापित है। आज भी उत्तराखंड में पाल राजा आदरणीय हमारे पूज्य श्री भानुराज पाल जी अस्कोट में, पिथौरागढ़ में उनका महल है। हम बड़ी संख्या में इस प्रदेश में निवास करते हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में होने की वजह से राजनीतिक रूप से संगठित होकर के इसका विशेष लाभ नहीं ले पाए। हमारा जो प्रयास है कि वो पूरे प्रदेश लेवल पे ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, और हमने इसका शब्द इसका लिखा अखिल विश्व। क्यों? हम अखिल विश्व स्तर पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ में हमारे समाज के सदस्य ना हो, और बहुत बड़ी संख्या में। तो हमारी ये मुहिम है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ करके इनकी संगठन शक्ति के द्वारा सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक, ये तीनों लाभ के हम कार्य करें, जिससे कि ये इनके अंदर एक राजनीतिक चेतना भी जागे और राजनीतिक रूप से भी ये राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर सके। सर, गवर्नमेंट से भी कोई डिमांड आपने रखी है अपने समाज के द्वारा? बिल्कुल निश्चित। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में ही नहीं, उत्तराखंड में विशेष रूप से बहुत बड़े योगदान किए हैं। जैसे कुशावर्त घाट लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, ऋषिकेश में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कुशा घाट बनाया, होलकर बाड़ा बनाया। बद्रीनाथ जी का बहुत पुनर्निर्माण किया था। आज आप देखेंगे एक से एक सोने की किर्च जो बद्रीनाथ जी में लगी हुई है, चाहे वो उनका छत्र हो या उनकी बाहर की दीवारें हो, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। 1803 में जब ये केदारनाथ में एक विशाल, उस समय बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। ये अभी जो 2013 की जो बाढ़ है, इसमें तो केदारनाथ मंदिर जी की सुरक्षा हो गई पत्थर की वजह से, लेकिन 1803 में ये बहुत ज़्यादा विध्वंसित हो गया था। ये होलकर सेना ही थी जिसे इंदौर से आकर के इसका पुनर्निर्माण किया। इस तरीके से जगह जगह पे उत्तराखंड में देवी अहिल्याबाई होलकर के बड़े स्वाभिमान चिन्ह हैं। आज समय की कालखंड की वजह से लोग उसको भूलते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य कम से कम विशेष रूप से इन जो हमारी अतीत की जो ये हेरिटेज है, धरोहर है, इसकी सुरक्षा करे, और हम इसके लिए विशेष मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को हम इस विषय में अवगत कराएंगे। वैसे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये वर्ष जो है त्रिशताब्दी वर्ष घोषित किया गया है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के लिए। तो जहाँ उनके मान सम्मान की बात हो रही है, 10,000 मंदिरों के बनाने वाली अकेली सनातन देवी, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो धरोहर है उनको भी सुरक्षित किया जाए। आज ये जो आपने उत्तराखंड की बॉडी का जो गठन करा है, इसमें कितने पदाधिकारियों आपने भी यहाँ नियुक्त करा है? अभी इसमें हमने 10-12 पदाधिकारी इस क्षेत्र में, मोहनपुरा क्षेत्र में ही है। वैसे हमारी जो बॉडी है इस समय पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और राज्य स्तर पे भी है। उत्तराखंड में कुमायूं मंडल में भी है, गढ़वाल मंडल में भी है। दोनों मंडल में मिला करके हमारी एक सशक्त टीम खड़ी हो चुकी है, और पूरे समाज को अच्छी तरह संगठित करके हम अपना दिशा निर्देश देंगे इसमें। हमारे साथ ओमपाल सिंह जी है, जो कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सर ने बताया कि कई कार्य समाज के लिए किए गए हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसको लेकर। देखिए, माता अहिल्याबाई होलकर जी ने पूरे हिंदुस्तान में
हिंदुओं के मंदिर बनाए हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हर की पैड़ी पर उनकी मूर्ति को स्थापित करे और देवी माता अहिल्याबाई होलकर के नाम का एक घाट हर की पैड़ी पर घोषित करें। देवी अहिल्याबाई होलकर को लेकर आप कह रहे हैं कि मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए, इतने समाज में काम उन्होंने करे हैं, लेकिन अगर बात करें समाज के बच्चों की, उनको इनके बारे में जानकारी आपको लगता है पूरी है? उनके माता पिता दे पाते हैं आपके समाज के लोग इनके बारे में? नहीं, अभी नहीं दे पाते। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार देवी माता अहिल्याबाई होलकर के इतिहास को यहाँ की पुस्तकों में सम्मिलित करे, इतिहास में सम्मिलित करे, ताकि उत्तराखंड के बच्चे उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सभा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ देवराज पाल हैं, जिनके आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, समाज के लिए बहुत ही परोपकारी कार्य इस संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं और भी आगे किए जाएंगे, और बता रहे कि मूर्ति भी लगनी चाहिए, जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई बहुत ही कार्य अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए समाज के लिए, उनको लेकर देखिए, जितने भी कार्य देवी माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने किए हैं वो कहीं ना कहीं आज विलुप्त हो गए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि वे जो कार्य उनके द्वारा हुए हैं वो सब आज सबके सामने आएँ। हम उसी रास्ते पर अग्रसर चल रहे हैं और यही चाहेंगे कि जितने भी कार्य उन्होंने किए वो सबकी नज़र में आए, सबको पता चले कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया। वो सब चीज़ें सामने लाने के लिए ही है एक आज गठन किया गया है। सर, अगर राजनीति करी जाए, राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी पाल समाज के लोग यहाँ पर हैं, तो एकजुट अगर बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, एकजुट होने की आवश्यकता है, तो क्यों ना एक पाल समाज का एक व्यक्ति खड़ा हो गया इस चुनाव को लड़े? आने वाले नगर पंचायत में आप लड़ोगे, विकास पाल जी लड़ेंगे? विकास पाल जी की नगर पंचायत अलग है, मेरी अलग है। आप नगर निगम नगर निगम तो अभी सीट होती है, फिर तो आप लड़ोगे यहाँ से? देखो, वो समय के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि आज कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, ये एक सामाजिक और अपने समाज की बैठक है। नहीं, समाज की बैठक में मुद्दे तो इस तरह के उठते हैं ना कि समाज का कोई व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उतरे, तो आप लोग उतरने के इच्छुक हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है कि लड़ेंगे। हाँ, आप लड़ोगे? समाज की जो आज सामाजिक बैठक है और समाज जो भी निर्णय हमें देगा, जो भी हमें आगे बढ़ाने का कार्य देगा, हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। अगर हमें समाज कहेगा हमें चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर समाज हमें कहेगा चुनाव लड़ना तो हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। विश्वपाल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमपाल सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक नई जागृति की लहर यहाँ के पाल समाज में पैदा हुई है। हम आज इस संगठन के माध्यम से हमने संदेश दिया है कि पाल समाज को अलग अलग नामों में बंटने के बजाय एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमें राजनीतिक और सामाजिक लाभ मिल पाएंगे। अधिकारी हैं, बोल रहे हैं पाल समाज को एकत्र करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आज इस सभा का यहाँ पर गठन किया गया है और यहाँ पे जो पदाधिकारियों ने यहाँ फूल माला बनाकर स्वागत भी किया गया है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी उन्होंने यहाँ समाज के लोगों को संबोधित भी करा है। मजबूत दिखाई देगा और हम अगर 20 नाम अलग अलग चलाएंगे यहाँ पर तो वो कहेंगे जी इसके वाले ये हैं, इसके वाले ये हैं, तो इसका इनको तो टिकट ही देना बेकार है।